आज हमारा ये खास शो सोलापुर से ही होगा, दंगलकार, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक तरफ जाति जनगणना तो दूसरी तरफ एक है तो सेफ है या धर्म, जाति या धर्म, इस लड़ाई में आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में किसे बढ़त मिलेगी, किसे यश मिलेगा, इस पर ही हमारा आज का दंगल का कार्यक्रम होगा। लेकिन पहले सुनते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति ने यह करवट क्यों ली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो जातिगत समीकरण महाराष्ट्र में बने, जिसमें डीएमके फैक्टर कांग्रेस के लिए बहुत ही फलदायी साबित हुआ। डीएमके यानी दलित, मुस्लिम और कुनबी यानी ओबीसी, ये तीनों कांग्रेस के साथ जाने की वजह से कांग्रेस को यहां पर या महाविकास आघाड़ी को सफलता यहां पर मिली। दूसरी तरफ अब कांग्रेस, बीजेपी उसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर उसको काउंटर करने की कोशिश में यहां पर लगी है। तो किस तरीके से जो जाति का समीकरण है उसे धर्म के नाम पर काउंटर करने की क्या कोशिश हो रही है, इस पर देखते हैं। सबसे पहले ये खबर देखते हैं और उसके बाद आगे दंगल में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कि कुछ भी हो जाए, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस देश में आपकी भागीदारी है ही नहीं। जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी। बीजेपी बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस के शहजादे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले और बटेंगे तो कटेंगे। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं, भैया चोट लग रही है। एक तरफ जात है, दूसरी तरफ धर्म, बस किसी तरह वोटर मेहरबान हो जाए। मुद्दों का क्या? नेताओं ने तो जात धर्म के मुद्दे ऐसे सेट किए हैं मानो महाराष्ट्र में न गरीबी है, न बदहाली है, न बेरोजगारी है, न किसान खुदकुशी कर रहे हैं। लगता है बस दो फॉर्मूले पर चुनावी नैया पार लग जाएगी। एक फॉर्मूला है जाति गिनती का, दूसरा बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी जाति के नाम पर वोटर्स को बांट रहे हैं, मगर मुंबई बीजेपी की अलग ही फाइट है। बीजेपी की माने तो विपक्ष के 11 दल सिर्फ एक वजह से महायुति के खिलाफ एकजुट हुए हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ तुष्टीकरण करना है। बीजेपी एमवीए का नया नामकरण करती है और एमवीए के लिए नया हैशटैग लिखती है, औरंगजेब फैन क्लब यानी AFC। बीजेपी के हिसाब से ये बांटने नहीं बल्कि जोड़ने वाली राजनीति है, मगर देश या वोट ये कोई नहीं बताता। ये जरूर बताता है कि अघाड़ी वालों की सियासत से खतरा सिर्फ जाति के टूटने का नहीं, आरक्षण लुटने का भी है। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे खुद ये ऐलान कर चुके हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण खत्म होने का डर इसलिए बीजेपी की मजबूरी है क्योंकि मुद्दा मराठा बनाम ओबीसी का भी है। 50% से अधिक ओबीसी वोट कब्जा करने वाली बीजेपी अब दलितों, आदिवासियों को आरक्षण का डर दिखा रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 11% दलितों और 20% आदिवासियों का रुझान महायुति के प्रति घट गया था। बीजेपी को लगता है कि इंडिया गठबंधन ने संविधान, आरक्षण और जाति गिनती का जो दांव चला था, उस नुकसान की भरपाई सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे से ही हो सकती है। पहला काम जाति जनगणना। जाति जनगणना में हम यह भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने।
दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर उसी फॉर्मूले पर टिके रहना चाहती है जिससे लोकसभा में जबरदस्त कामयाबी मिली थी और तब पता चला था कि 45% सवर्णों के बीच महायुति की पैठ है तो 48% मुस्लिम के बीच अघाड़ी का दखल, 18% मराठा ताकत महायुति के साथ है तो 30% आदिवासी ताकत अघाड़ी के साथ। आदिवासी और दलित वोट को देखकर ही अघाड़ी ने महाराष्ट्र की चुनावी गारंटियों में जाति गणना करने और आरक्षण की सीमा 50% के पार बढ़ाने का वादा महाराष्ट्र में किया है। हालांकि लोकसभा नतीजों के बाद से अब तक महाराष्ट्र में महायुति के लिए अच्छी खबर ये आई है कि लोकसभा नतीजों के बाद महायुति को अगली जाति के 20% लोग पसंद कर रहे थे, जो विधानसभा से पहले अक्टूबर के अनुमानों में 45% पहुंचते दिख रहे हैं। इसी तरह लोकसभा में महायुति को मराठा और कुणबी मिलाकर 7% वोटर पसंद कर रहे थे, जो अब बढ़कर 18% होता दिख रहा है। इसी तरह लोकसभा में 11% ओबीसी की पसंद ही महायुति था, अब 16% तक दिख रहा है। फिर भी महायुति को महाराष्ट्र में जाति वाला फैक्टर डरा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार 2 दलों के 4 टुकड़े चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें वोट ट्रांसफर का ज्यादा फायदा अघाड़ी को मिलता दिखता है। और ये विनिंग फैक्टर इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों से उम्मीदवारों के बीच हार जीत का औसत अंतर बड़ा होता जा रहा है। 2009 में ये औसत अंतर 11.8% वोट शेयर का था, जो 2014 में बढ़कर 12.5% वोट शेयर तक पहुंचा। और 2019 में तो हार जीत के बीच 15.3% के वोट शेयर का फर्क आ गया। ऐसे में गठबंधन के दलों में वोट ट्रांसफर बड़ा फैक्टर है और लोकसभा के दौरान अघाड़ी के दलों में वोट ट्रांसफर का औसत 79% था, तो महायुति में 64% ही वोट ट्रांसफर हुए। मिसाल के तौर पर कांग्रेस एनसीपी के 72% मुस्लिम वोट उद्धव की शिवसेना को ट्रांसफर हो गए थे। यानी अघाड़ी में वोट ट्रांसफर ठीक ठाक हो रहा है और बीजेपी महायुति में शिवसेना और एनसीपी के जिन आधे टुकड़ों के साथ लड़ रही है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं होना महायुति के लिए चिंता का सबब हो सकता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी का जोर बटेंगे तो कटेंगे से लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे तक पर पड़ रहा है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।